हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। हम ये देखेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके बारे में आज हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपके लिए देखिए एक टेबल तैयार की है। ह्यूमन के एवोल्यूशन के लिए एक टेबल मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है ह्यूमन ह्यूमन एंसेस्टर्स, मतलब ह्यूमन के पूर्वज। ठीक है ना। यहाँ पर लिया हुआ है टाइम ऑफ ओरिजिन, कि इनका एंसेस्टर का ओरिजिन का टाइम कब था, मतलब कितने लाखों या करोड़ों साल पहले पाए जाते थे इस अर्थ के ऊपर। फिर इनके फीचर्स, जर्नल फीचर्स। तो भैया, सबसे पुराना जो ह्यूमन का जो एंसेस्टर मिला है ना, उसका नाम था दोस्तों ड्रायोपिथेकस। क्या नाम था दोस्तों? ड्रायोपिथेकस। तो नंबर फर्स्ट के ऊपर भाई दो तरह के मिलते हैं, एक तो ड्रायोपिथेकस, दूसरा रामापिथेकस। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो ये ड्रायोपिथेकस था, ये 15 मिलियन ईयर अगो पहले पाए जाते थे। 15 मिलियन ईयर अगो का मतलब हो गया 1.5 करोड़ ईयर अगो पहले ये पाए जाते थे। और जो रामापिथेकस थे दोस्तों, ये भी 15 मिलियन ईयर अगो पहले पाए जाते थे, मतलब ये भी 1.5 करोड़ ईयर अगो पहले इस अर्थ के ऊपर पाए जाते थे। दोस्तों ड्रायोपिथेकस का जर्नल फीचर क्या था कि जो ये ड्रायोपिथेकस था ना ये गोरिल्ले जैसा था, गोरिल्ला या चिंपैंजी जैसा। ठीक है। बॉडी के ऊपर हेयर थे, हेयरी था। वॉक्ड लाइक गोरिल्ला, मतलब ऐसे झुक के चलता था गोरिल्ला या चिंपैंजी जैसा। लेकिन जो रामापिथेकस थे ना दोस्तों, ये इंसानों के जैसे दिखते थे। किसके जैसे दिखते थे? इंसानों के जैसे दिखते थे। तो अपन देख सकते हैं कि आज के लगभग 1.5 करोड़ साल पहले, या अपन बोल सकते हैं 150 लाख साल पहले, या 15 मिलियन ईयर अगो पहले, एक हैरी बालों वाला गोरिल्ला चिंपैंजी के साथ चलने वाला ऐप जानते हो ना आप? ऐप, ये ऐप मतलब वही होते हैं चिंपैंजी जैसे दिखने वाले मिलते थे। उसी के समय पर लगभग 1.5 करोड़ साल पहले ही, या 15 मिलियन ईयर अगो पहले, या 150 लाख ईयर अगो पहले इंसानों जैसे एंसेस्टर भी मिलते थे, मोर मैन लाइक, जिनको रामापिथेकस कहते थे। आप देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के बारे में। दोस्तों जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेसीन जो थे ना, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन ये कब पाए जाते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेसीन पाए जाते थे 2 से लेकर 3-4 मिलियन ईयर अगो पहले। ये पाए जाते थे 2 से लेकर 3 to 4 मिलियन ईयर अगो पहले। या अपन कह सकते हैं कि 20 लाख से 30 से 40 लाख साल पहले लाख ईयर अगो पहले। समझ में आ रही है दोस्तों? तो लगभग आज से 20 लाख साल पहले, या 30 लाख साल पहले, या 40 लाख साल पहले, फिक्स नहीं है कोई, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन पाए जाते थे। दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन है ना, इनके जो फॉसिल है, दोस्तों जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेसीन है इनके जो फॉसिल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। तो दोस्तों ये जो अफ्रीका के अंदर जो इथियोपिया है, तंजानिया है, इथियोपिया और तंजानिया दो जगह है, इथियोपिया एंड तंजानिया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं हमें इथियोपिया और जो तंजानिया है दोस्तों यहाँ से हमें इथियोपिया और तंजानिया से हमें ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के फॉसिल मिले हैं। मैन लाइक प्राइमेट्स थे ये। किसके जैसे प्राइमेट्स थे दोस्तों? ये मैन लाइक प्राइमेट्स थे। मैन लाइक प्राइमेट्स का मतलब है कि ये बिल्कुल अपन कह सकते हैं, प्राइमेटा क्या है? प्राइमेटा एक ग्रुप है मैमल्स का, जिसके अंदर बंदर, गोरिल्ला, ह्यूमंस वगैरह को रखा गया है। ठीक है। तो मैन लाइक बिल्कुल इंसानों के जैसे ये प्राइमेट्स थे दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी 4 फीट की हाइट हुआ करती थी। कितनी हाइट हुआ करती थी? 4 फीट की हाइट हुआ करती थी। ठीक है। लंबे 4 फीट की हाइट थी। वॉक अपराइट, सीधा चलते थे बिल्कुल।
एट फ्रूट, फल वगैरह खाते थे। हंटेड विद स्टोन वेपन्स, कभी कभी जब फ्रूट खा के थक जाते थे तो थोड़ा वो शिकार भी कर लेते थे पत्थर के द्वारा, स्टोन के वेपन्स के द्वारा, पत्थर के हथियारों के द्वारा। ब्रेन की कैपेसिटी इनकी कमी थी, ब्रेन की कैपेसिटी थी 400 to 600। दोस्तों ये सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है दोस्तों। तो इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो 400 से लेकर 600 सीसी तक थी, है दोस्तों। इसी तरह से हम आगे देखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में आते हैं होमो हैबिलिस। कौन आते हैं दोस्तों? होमो हैबिलिस 3rd नंबर पर। ह्यूमन लाइक थे ये, बिल्कुल किसके जैसे थे? ये ह्यूमन के जैसे थे। और ये लगभग 20 लाख साल पहले पाए जाते थे। 2 मिलियन ईयर अगो का मतलब है 20 लाख ईयर अगो पहले पाए जाते थे। और दोस्तों जो होमो हैबिलिस के जो फॉसिल है ये ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहला इंसान रहा होगा, फर्स्ट बीइंग का मतलब है कि पहले इंसान रहे होंगे ये इस धरती पर आने वाले, ठीक है। ब्रेन की कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी, 650 से 800 सीसी थी दोस्तों। ये मांस नहीं खाते थे ये, मतलब ये कुछ वही प्लांट्स वगैरह से अपना फूड लेते थे। फिर अपन देखते हैं दोस्तों होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस को जावा मैन भी कहा जाता है दोस्तों। और जो जावा मैन था ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले, क्या कह सकते हैं अपन, 1.5 मिलियन ईयर अगो का मतलब है लगभग 15 लाख साल पहले, 15 लाख ईयर अगो पहले ये पाया जाता था। और इसके जो फॉसिल है दोस्तों वो जावा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? फॉसिल फाउंड इन जावा। तो होमो इरेक्टस, आप क्वेश्चन आ जाता कई बार सीबीएसई में, नीट में, कि जावा मैन किसे कहते हैं? तो होमो इरेक्टस को कहते हैं भाई, इरेक्टस को जावा मैन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके फॉसिल कहाँ से मिले हैं? तो फॉसिल फाउंड इन जावा। दोस्तों ये दोस्तों ये जावा कहाँ है? ये जावा एशिया के अंदर है दोस्तों, ठीक है। एशिया के अंदर कंबोडिया एक कंट्री है, उस कंबोडिया का आइलैंड है ये जावा आइलैंड। और आज तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी मिलती है खूब, ठीक है। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी एट मीट। तो जो जावा मैन था उसकी ब्रेन की कैपेसिटी 900 सीसी थी, ये मांस खाता था दोस्तों। फिर अपन देखते हैं होमो सेपियन निडरथेलेंसिस। दोस्तों होमो सेपियन निडरथेलेंसिस को निडरथल मैन भी कहते हैं। आपसे बोला जाएगा निडरथल मैन किसे कहते हैं? तो होमो सेपियन निडरथेलेंसिस को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो होमो सेपियन निडरथेलेंसिस था ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग 1 लाख साल से 40,000 साल पहले पाया जाता था। 1 लाख से लेकर 40,000 ईयर अगो पहले ये हमारी अर्थ के ऊपर मिलता था। इसके जो फॉसिल है ना इसके जो फॉसिल है होमो सेपियन निडरथेलेंसिस के, ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से मिले हैं। इसके जो ब्रेन का जो साइज था वो ज़्यादा था, 1400 सीसी था। यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बॉडी, मतलब बॉडी पर ये हाइड का मतलब छाल, जो छाल वगैरह नहीं होती, जो स्किन होती है एनिमल्स की, जो जैसे कोई किसी शेर को मार दिया उसकी स्किन निकाल ली, किसी हाथी को मार दिया उसकी स्किन निकाल ली, तो ये बॉडी के ऊपर छाल पहना करते थे, खाल पहना करते थे, ठीक है। बरीड देयर डेड, ये अपने मरों को दफना देते थे। क्या कर देते थे? अपने मरों को दफना देते थे, मतलब इनमें सम्मान था मरे हुओं के लिए, ठीक है ना, उनको दफना देते थे। दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जरूर इस होमो सेपियन निडरथेलेंसिस से ही आगे जाकर होमो सेपियन का ओरिजिन हुआ होगा दोस्तों। होमो सेपियन को मॉडर्न मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मॉडर्न मैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब अपन देखते हैं जो ये मॉडर्न मैन है या जो होमो सेपियन है, इसके इवोल्यूशन को 3 टाइम के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो 75,000 टू 10,000 ईयर अगो पहले, 18,000 ईयर अगो पहले और 10,000 ईयर अगो पहले। तो अपन देख लेते भैया कि ये 75,000 से 10,000 ईयर अगो पहले होमो सेपियन एरोज इन अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियन का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में हुआ था। क्या हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और धीरे धीरे ये अफ्रीका से मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट, ऐसा माना जाता है अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैल गए, जैसे एशिया वगैरह सब जगह ये फैल गए। ड्यूरिंग आइस एज मॉडर्न होमोसेपियन एरोज, ऐसा माना जाता है कि आइस एज के दौरान ही मॉडर्न होमोसेपियन का ओरिजिन हुआ था दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये जो होमोसेपियन था इसने लगभग आज से 18,000 ईयर अगो पहले 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप, इन्होंने गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाते हैं, कई बार गुफाओं के अंदर देखते हैं हजारों साल पुरानी जो केव होती है, उस केव में जाते हैं देखते हैं कि तरह तरह की ड्राइंग मिलेगी, जैसे पत्थर को तोड़ तोड़ के या पत्थर को पत्थर पे घिस घिस के ऐसे बिल्कुल डार्क इमेज मिलती है जी, जैसे जैसे कोई ह्यूमन है वो किसी बफेलो का शिकार कर रहा है, और इस तरह की इमेज तो प्री हिस्टोरिक केव हार्ट बनाते थे ये केव के अंदर, जिसमें गुफा के अंदर रहते थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो 10,000 ईयर अगो पहले अपन बात करें, आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट, तो भैया होमोसेपियन ने आज के 10,000 साल पहले खेती स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टेड ह्यूमन सिविलाइजेशन, कॉलोनियाँ बनने लग गई थी। ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब है कि ये शहर वगैरह बनने लग गए थे, कॉलोनियाँ वगैरह बनने लग गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो आज हमने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा।